नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र कुमार। विशेष में आज की शुरुआत करेंगे अजमेर से, जहां एक व्यक्ति ने उम्र के बंधनों को झुठलाते हुए अपनी लगन से कई हैरतअंगेज चीजें बनाई हैं। इंसान में जब कुछ कर गुजरने का जुनून होता है तो फिर उम्र कहां आड़े आती है। इस बात का जीता जागता प्रमाण है अजमेर के लक्ष्मी नारायण कामोद। रेलवे के सेवानिवृत्त इंजीनियर लक्ष्मी नारायण ने जब अपने सपनों को साकार किया तो बना दिया सबसे छोटा रेल इंजन और उसकी बोगी भी। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी क्षमताओं को उम्र की सीमाओं में बांधने को तैयार नहीं है। लक्ष्मी नारायण कामोद भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी 2010 में इस सेवानिवृत्त इंजीनियर के लोहे को माना गया और उसका नाम दुनिया के सबसे छोटे रेल इंजन निर्माता के रूप में दर्ज किया गया। कहने को तो लक्ष्मी नारायण कामोद की उम्र 75 साल से भी ज्यादा है, लेकिन इनके हौसले आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। रेलवे में इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हुए लक्ष्मी नारायण के मन में बरसों से एक ऐसा रेल का इंजन बनाने की हसरत थी जो न केवल दिखने में ही रेल का इंजन हो, बल्कि असली में भी रेल के इंजन की तरह ही काम करे। पटरियों पर दौड़ते इंजन के छोटे रूप को देखने की हसरत जब जुनून में बदली तो आकार लिया एक ऐसे इंजन ने जिसके सामने आदमी की हथेली भी बड़ी नजर आने लगी। कामोद ने एक ऐसा रेल का इंजन मॉडल तैयार किया है जो 5 सेंटीमीटर लंबा, 1.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। दुनिया के सबसे छोटे रेल के इंजन का वजन केवल 35 ग्राम है। ये इंजन पटरियों पर दौड़ सके, इसके लिए इसमें मोबाइल फोन में काम आने वाली मोटर लगाई गई है। इंजन के बाद अब बात बोगी की करें तो उसका वजन तो मात्र 15 ग्राम ही है। ये बोगी 5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर ऊंची है। इस बोगी में वो सभी विशेषताएं हैं जो किसी आम बोगी में होती है। यहाँ बैठने के लिए सीट भी है और रोशनी के लिए लाइटें भी लगाई गई हैं। एक ट्रेन का मॉडल बना, दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन वर्किंग मॉडल, जो कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है। 1 इंच बाई 1.5 इंच का इंजन है और ये इतनी सी साइज की इसकी बोगी है। बोगी के अंदर लाइट सिस्टम है, इंजन में भी लाइट सिस्टम है, आगे भी चलता है पीछे भी चलता है और 50 फीट दूर के ऊपर से आप इसको रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैंने बताया, इसका लिम्का बुक के अंदर नाम सर्टिफाई हुआ है। लक्ष्मी नारायण को आज भी अपने हुनर के प्रति जबरदस्त उत्साह है। 75 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण का यह उत्साह युवाओं के लिए भी काफी प्रेरणादायक है। वहीं लक्ष्मी नारायण का कहना है कि उनकी इस कला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी नारायण को यह शौक रिटायर्ड होने के बाद लगा हो। उनका मोह तो इस हैरतअंगेज चीजों के प्रति बचपन से ही रहा है, जिसके चलते उन्हें कई बार पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस रेल के इंजन में सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी नारायण ने इस इंजन और उसकी बोगी के हर हिस्से को अपने हाथों से तैयार किया है। लक्ष्मी नारायण के अनुसार उन्हें इस ट्रेन को आकार देने में 1 महीने का समय लगा है। वो अभी इसी में कुछ और भी प्रयोग करने की सोच रहे हैं। फिलहाल ये इंजन और बोगी तो बनकर तैयार है और रिमोट कंट्रोल से चल भी रही हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण चाहते हैं कि ट्रैक के साथ ही एक रेलवे स्टेशन और स्वचालित स्टेशन मास्टर भी तैयार किया जाए। वो चाहते हैं कि उनके इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिले। लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि इन्हें बचपन से ही विशालकाय इमारतों और मशीनों के मॉडल बनाने का काफी शौक रहा है। वहीं लक्ष्मी नारायण के अनुसार जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने एक विद्युत घंटी बनाई थी जिस पर टीचर्स ने उन्हें शाबाशी दी थी। वहीं कामोद बताते हैं कि अपने इसी शौक के चलते उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है और इनके पुत्र को सरकारी नौकरी भी इन्हीं की कला के कारण मिली है। बचपन से ही जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, जब मैंने विद्युत घंटी का निर्माण किया था किताब को पढ़ करके, उस पर मेरे हेडमास्टर साहब से बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरे को 10 रुपये का नोट इनाम में दिया। सारी क्लासेस भी लेके गए कि भाई, और बोला कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, ये मेरा दावा है। उसके बाद फिर मैंने बहुत सी कलाकारियाँ करी। फाउंटेन पेन के अंदर मैंने ट्रांजिस्टर रेडियो बना दिया था सन 61 के अंदर, जो आजकल बन के आ रहे हैं। और उसके बाद तो फिर मैं ताजमहल बनाया और भी बहुत सी ट्रेन बनाई।
और 96 के अंदर पूना में एग्जीबिशन हुई थी ऑल इंडिया लेवल की, उसके अंदर भी मैंने ट्रेन का मॉडल बनाया था, तो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आया था। उसके बिहाफ के ऊपर जो जनरल मैनेजर थे वेस्टर्न रेलवे मिस्टर एम रविंद्रा, उन्होंने मेरे बच्चे को डायरेक्ट सर्विस दी मेरे कहने के ऊपर। नायाब कारनामे करने की इच्छा के चलते ही लक्ष्मी नारायण के मन में एक दिन धुन सवार हो गई कि बाल में छेद किया जाए। वही मन मचला तो लक्ष्मी नारायण लग गए इस धुन को पूरा करने के लिए। सालों की मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने इस कारनामे को अंजाम तक पहुंचा ही दिया, और आज वो दावा करते हैं कि वो एक बाल में 5 छेद करने का हौसला रखते हैं। एचबीसी न्यूज के आग्रह पर उन्होंने इस कारनामे को कैमरे के सामने भी करके दिखा दिया। ऐसी चीज़ बनाई जाए ताकि वर्ल्ड में आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो फिर मेरे दिमाग में सोचते दिमाग में आया कि बाल में छेद करके दिखाया जाए। तो मैंने बाल के अंदर छेद करने की कोशिश करी। 1-1.5 महीने से मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। बाल कट जाते थे, टूट जाते थे। आखिर में लास्ट में मैं जा करके मैं सक्सेसफुल हुआ। यानी कि एक बाल के अंदर मैंने एक बाल पिरो दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर एक बाल में अभी एक बाल पिरोया है, किसी ने 2 बाल पिरो दिए तो मेरा तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो क्यों ना इसको और टफ बनाया जाए। तो फिर मैंने दो किए, फिर धीरे धीरे इसको 3 किए, फिर 4 किए, यानी कि 5 तक मैंने किया। यानी आधा सेंटीमीटर लेंथ के अंदर 5 होल किए हैं और फिर 5 ही बाल उसमें पिरोए हैं, जैसे कि सुई में धागा पिरोया जाता है। ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये गिनीज बुक के अंदर मेरा नाम एंटर हुआ है और मेरे को क्या नाम उसका मेंबरशिप का नंबर दिया है। वैसे तो मैं जनरली मैं अपने खुद का ही बाल तोड़ता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरा कोई स्पेशल बाल नहीं है। आपका बाल हो तो आपके बाल में भी कर सकता हूँ मैं, ये बात नहीं है। लेकिन क्या इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बहुत मुश्किल काम है। जरा सा भी सांस भी ले लिया उसमें तो बाल फट दो टुकड़े हो जाते हैं। तो देखा आपने, अपने धुन के पक्के लक्ष्मी नारायण ने किस तरीके से अपने एक बाल में 5 छेद करके सबको अचंभित कर दिया। कामोद के अनुसार उनका ये कारनामा अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है और इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे और आखिर क्या किया लक्ष्मी नारायण ने। ब्रेक के बाद एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण के कारनामों की सूची की। तो वो यही नहीं थम जाती। उम्र भले ही उन्हें अब दुष्कर और बारीक कार्य करने की इजाजत नहीं देती हो, फिर भी वो धुन के पक्के हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने सिर्फ रेल का इंजन और बोगी बनाई हो या एक बाल में 5 छेद करना ही उनका कारनामा हो। कई ऐसे नमूने भी हैं जिन्हें लक्ष्मी नारायण ने अपनी हसरतों के जरिए एक नया आयाम दिया है। एक और नमूना जिसे बनाकर लक्ष्मी नारायण ने लोगों को हैरत में डाल दिया, वही अब की बार लक्ष्मी नारायण ने उंगली के 2 पारों में समा जाने वाली स्वचालित कार बनाई है। कामोद की बनाई गई ये कार चलती है। इसके साथ ही इसके कैरियर पर सामान भी लादा जा सकता है, जिसे देखकर कोई भी इंसान हैरत में पड़ जाता है। लेकिन इनके कारनामे यही नहीं रुकते। लक्ष्मी नारायण का सपना अभी कुछ और भी नए कारनामों को अंजाम देने का है। वहीं खास बात यह है कि लक्ष्मी नारायण अपनी इस कला को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की ओर नहीं देखते हैं। उनका कहना है कि वो सब कुछ अपनी धुन को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यदि युवा उनसे इस कार्य की प्रेरणा लें और अपनी क्षमताओं का उपयोग करें तो देश में बहुत कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जिसके लिए अभी तक भारत को विदेशों की ओर झांकना पड़ता है। एचबीसी न्यूज के लिए अजमेर से मनवीर की रिपोर्ट। और आखिर लक्ष्मी नारायण ने इसके अलावा क्या क्या किया, जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनवीर। इसके अलावा जिस तरीके से हम देख रहे हैं सबसे छोटी कार, सबसे छोटा रेल का इंजन और बाल में छेद, इसके अलावा जो लक्ष्मी नारायण है उनके बारे में कुछ और बताएंगे हमें? हाँ देखिए विजेंद्र, ये जो रेलवे से एक रिटायर्ड इंजीनियर है, 75 वर्ष से अधिक इनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन नवाचार और इस तरह के नए नए प्रयोग करना इनकी आदत भी है और इनका शौक भी है। इस शौक को पूरा करने के लिए ही, जैसा कि हमारी इनसे बात हुई है, इनका ये कहना है कि बचपन से ये शौक था और बचपन में जब
खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में भी इन्होंने कई तरह के छोटे मॉडल्स बनाए और बाद में जैसे जैसे ये बड़े होते गए और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में आए तो इस तरह के कई प्रयोग इन्होंने किए। इनके अनुसार बहुत छोटा ताजमहल इन्होंने बनाया और उसके साथ ही और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी जो मॉडल्स हैं वो इनके द्वारा बनाए गए। खास बात, सबसे बड़ी बात यह है विजेंद्र की इन्होंने जितने भी मॉडल्स बनाए हैं वो सारे वर्किंग मॉडल्स हैं। छोटा किसी भी चीज को आकार दे देना संभव हो पाता है, लेकिन इतने छोटे आकार को वास्तव में स्वचालित करना या रिमोट के द्वारा चलाना वो बहुत बड़ी बात होती है। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल मनवीर, प्रबल इच्छा शक्ति और जुनून के जीते जागते उदाहरण है लक्ष्मी नारायण। लेकिन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो इनके इन कारनामों को जगह मिली, लेकिन क्या वजह है कि जो गिनीज बुक है उसमें अभी तक जगह नहीं मिल पाई है? गिनीज बुक के लिए विजेंद्र ये काफी प्रयास कर रहे हैं और वहां से कुछ पत्राचार भी फिलहाल चल रहा है और इनको ये आशा है कि आने वाले समय में इनके ये जो कारनामे हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल मनवीर, अब लक्ष्मी नारायण जी का अगले लक्ष्य क्या है, क्योंकि 75 की उम्र पर वो पहुंच चुके हैं, तो अब कौन सा नायाब जो कारनामा है वो करना चाहते हैं? देखिए विजेंद्र, अभी जैसा कि उन्होंने एक बहुत छोटी ट्रेन बनाई है, उसके साथ में उसकी बोगी भी बनाई है। उनका ये कहना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं। उसके लिए उनका ये प्रयास होगा कि एक छोटा सा स्टेशन भी उन पटरियों के सहारे लगे और साथ ही एक स्टेशन मास्टर जैसे ही ट्रेन आए वो अपने आप जो स्टेशन है उससे बाहर निकलेगा और उसको हरी झंडी दिखाएगा। ट्रेन को रवाना करने के बाद में वापस वो अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएगा। ये इतने छोटे रूप में शायद किसी का सपना हो सकता है, लेकिन जैसा कि लक्ष्मी नारायण जी का कहना है कि वो इस सपने को साकार करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल मनवीर, हाँ लक्ष्मी नारायण तो अपने सपनों को साकार कर ही लेंगे। कहते हैं कि विरासत जो होती है वो बड़ों से छोटों के अंदर आती है। क्या लक्ष्मी नारायण के जो बेटे हैं वो भी इस तरीके के कारनामे करने के इच्छुक हैं? जी नहीं, उनमें किसी में भी ऐसा वो नहीं है। यही कारण है कि लक्ष्मी नारायण जी ये कहते हैं कि अगर कोई इस कला को मुझसे सीखना चाहेगा तो मुझे खुशी होगी। और वो कहते हैं कि युवाओं के लिए अगर ये चीज प्रेरणा बन पाए तो देश के लिए भी और उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल मनवीर, हमने देखा कि मात्र 35 ग्राम का उन्होंने इंजन बनाया है और मात्र 15 ग्राम की बोगी उन्होंने बनाई है। एक छोटी सी कार भी उन्होंने बनाई है। क्या कार के बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर उसका वजन क्या है, कितने सेंटीमीटर की वो लंबाई है उसकी और किस तरीके से वो स्वचालित होती है? विजेंद्र, उंगली के 2 पोरों पर समा जाए मात्र इतनी छोटी वो कार है। वजन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम वजन है उसका। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि हम उसको देख रहे हैं अपने विजुअल्स के अंदर कि वो स्वचालित कार है, उसको स्वचालित करने के लिए इन्होंने उसके अंदर जो मोबाइल फोन में काम आने वाली मोटर है वो मोटर लगाई है और उसके माध्यम से वो बहुत छोटी कार चलती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कार के साथ में अगर हम ध्यान से इसको देखते हैं तो इसके ऊपर एक बहुत छोटा कैरियर भी लगाया गया है जिसके ऊपर कुछ वजन रखा जा सकता है। तो ये सारे प्रयोग इन्होंने इस कार को लेकर किए हैं और बहुत छोटी कार, जैसा कि इनका दावा है कि स्वचालित दुनिया की सबसे छोटी कार है ये। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल मनवीर, सबसे छोटी स्वचालित कार है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि गिनीज बुक में भी इन्हें जगह मिले। तीसरा उन्होंने बहुत नायाब कारनामा करके दिखाया जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता, वो है बाल के अंदर 5 छेद कर देना। जी हाँ, बाल। जी बताइए। बाल के अंदर छेद करने के लिए भी उनका यही था कि भाई दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा, तो किसी ने कहा कि भाई बाल में छेद करके दिखाओ, तो बस वही धुन इनको सवार हुई और इन्होंने बाल में छेद करने का कारनामा, समय जरूर लगा जैसा कि इनका कहना है कि इनको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी इस काम के लिए, लेकिन जिस दिन इन्होंने इस काम को पूरा किया तो उसके बाद लगातार महारत हासिल होती गई और आज जैसा ये दावा करते हैं कि एक बाल में ये 5 छेद करने का मादा रखते हैं। चलिए मनवीर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजमेर से हमारे संवाददाता थे ये मनवीर, जिन्होंने हमें लक्ष्मी नारायण के बारे में बहुत सी चीजें बताई। साथ ही उन्होंने बताया कि वो अपनी कला को शिष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। जो भी इस कला को सीखना चाहते हैं उसे सिखाने के लिए वो हर वक्त हर पल तैयार हैं। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।